है। कारकुनान की बड़ी तादाद बाहर भी मौजूद है, मीडिया की भी बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलाइल सुनने के बाद पानामा केस का फैसला जो महफूज किया था और आखिरी समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट से मुख्तसर फैसले का इबहाम भी दूर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई फैसला मुख्तसरन नहीं सुनाया जाएगा, मुख्तसरन फैसले की अब गुंजाइश नहीं रह जाती और आज 2 बजे का वक्त दिया गया कि फाइनल फैसला और तफसीलन फैसला आज ही जारी किया जाएगा। आज न्यूज की पूरी टीम भी वहां पर इस वक्त मौजूद है। यासिर नजर हमें अपडेट कर रहे थे, अली फुरकान हमारे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि कोर्ट रूम इस वक्त पूरी तरह से भर चुका है। अमला आपसे कुछ ही देर के बाद वहां पर फैसला सुनाना शुरू कर देगा, बल्कि अब कर चुका है कि अदालत ने अब फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अब यह फैसला सुनाना शुरू किया है जो कि 540 सफ़हात पर मुश्तमिल है और फैसले सुनने वाले सब अफराद का मैं मशकूर हूं। जस्टिस ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ये कहा गया है पानामा पेपर्स का फैसला अब सुनाना शुरू किया जा चुका है। वो घड़ी आ चुकी है जिसका परसों से इंतजार किया जा रहा था, काफी दिन से, काफी महीनों से इस फैसले का इंतजार था। 57 दिन ये फैसला महफूज रहा और 2 दिन पहले यह ऐलान हुआ था कि आज 2 बजे यह फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद से खासी बेचैनी इस फैसले को लेकर पाई जा रही थी और आज सुबह से देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट पर लोगों ने पहुंचना शुरू किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान वहां पर पहुंचे, उनके लीडर्स वहां पर पहुंचे और कोर्ट रूम नंबर 1 जो कि दीगर कोर्ट रूम से थोड़ा बड़ा है, थोड़ी ज्यादा गुंजाइश है, 150 लोगों की इसमें गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त 150 से ज्यादा लोग वहां पर भरे हुए हैं, खचाखच है और अब फैसला सुनाना शुरू किया जा चुका है। आसिफ सईद खोसा की जानिब से फैसला सुनाया जा रहा है। 540 सफ़हात पर यह फैसला है और पानामा पेपर्स पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पानामा केस की समाअत कर रहा था, आज वो फैसला सुना रहा है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इस फैसले के हवाले से बताया जा रहा है कि 540 सफ़हात पर यह फैसला मुश्तमिल है जो कि सुनाना शुरू कर दिया गया है। कोर्ट रूम जो कि खचाखच भरा हुआ है, अमला अदालत का पहुंच चुका है और 2 बजे का वक्त दिया गया था और इस वक्त फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा फैसला सुना रहे हैं और इस फैसले के हवाले से बताया जा रहा है कि 540 सफ़हात पर यह फैसला मुश्तमिल है। फैसले को सुनाना अब शुरू कर दिया गया है तो यकीनी तौर पर बेचैनी वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी अब कम हो रही होगी और धड़कनें लोगों की तेज़ हो गई होंगी, चूंकि अदालत के बाहर भी एक मजमा लगा हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि इस फैसले को सुनने के मुंतज़िर हैं। अंदर ये फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद बाहर के लोगों को पता चल सकेगा कुछ ही देर में कि क्या फैसला सुनाया गया है। अली फुरकान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली फुरकान, अब फैसला सुनाना शुरू किया जा चुका है, इस वक्त आप कितनी बेचैनी देख रहे हैं जो बाहर लोग मौजूद हैं, चूंकि अदालत के अंदर फैसला सुनाया जा रहा है और बाहर भी खासी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ही ये बाहर ये खबर पहुंची है कि फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है तो जो उनकी यहाँ पे मौजूद लोगों की जो बेचैनी थी वो खासी दीदनी थी और वो लोग जो है वो बहुत ही इस्तराब के साथ देख रहे थे, उन लोगों को हमारी तरफ रुजू कर रहे थे कि वो फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। फिर उन्हें बताया गया कि अभी इसके सफ़ात उनको बताया गया कि वो 540 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन अभी उसका इब्तदाइया बयान किया जा रहा है। यकीनन उसका जो ऑपरेटिव पैरा होगा वो बिल्कुल आखिर में होगा, जिसको कि जजमेंट का ऑपरेटिव पैरा कहा जाता है। ये जब उनको बताया गया तो उसके बाद वो वापस जो है वो लपके, उसमें खासी तादाद जो यहाँ पे ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं जो कि इस फैसले का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। इनमें से ज्यादा पुलिस एहलकार वो हैं जो कि मुसलसल इन समातों के ऊपर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आते रहे हैं। ठीक है, अली फुरकान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और इस वक्त आपको ये बताएं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से कहा गया है कि कोई भी अदालत के अंदर अपने ख्यालात का इजहार नहीं करेगा। फैसला 3-2 के तनासुब से आया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच था और 3-2 के तनासुब से फैसला आया है। जस्टिस आसिफ खोसा और जस्टिस गुलजार ने इख्तिलाफी नोट लिखे और कतर रकम मुंतकिल होने की तहकीकात की जरूरत है। जस्टिस आसिफ खोसा की जानिब से ऐसा कहा गया है। 3-2 के तनासुब से फैसला सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस आसिफ खोसा का कहना है कि कोई अदालत के अंदर अपने ख्यालात का इजहार नहीं करेगा। जस्टिस आसिफ खोसा ने मजीद कहा कि फैसला 3-2 के तनासुब से आया है। जस्टिस आसिफ खोसा और जस्टिस गुलजार ने इख्तिलाफी नोट लिखे हैं। जस्टिस आसिफ खोसा का कहना था कि कतर रकम मुंतकिल होने की तहकीकात की जरूरत है। कोई अदालत के अंदर अपने ख्यालात का इजहार नहीं करेगा। जस्टिस आसिफ खोसा की जानिब से यह कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि फैसला 3-2 के आया है, कतर रकम मुंतकिल होने की तहकीकात की जरूरत है।
है। जजिस की राय इस फैसले पर तकसीम दिखाई देती है। फैसला 3-2 के तनासुब से आया। जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने इख्तिलाफी नोट लिखा। कतर रकम मुंतकिल होने की तहकीकात की जरूरत है। जस्टिस आसिफ खोसा की जानिब से कहा गया फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक है। फैसला जस्टिस गुलजार ने तहरीर किया है। जस्टिस आसिफ खोसा की जानिब से ये तमाम तर बातें उनकी जानिब से कही गई हैं। कोई अदालत के अंदर अपने ख्यालात का इजहार नहीं करेगा। ख्यालात का इजहार अदालत से बाहर जाकर किया जाए। फैसला सुनने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जस्टिस खोसा ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सबका मशकूर हूं कि जो फैसला सुनने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये फैसला 540 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन जजिस की राय इसमें तकसीम होती हुई दिखाई देती है। चूंकि फैसला 3-2 के तनासुब से आया है। 3 जजेस ने अलग राय दी है, जबकि 2 जजेस ने उनसे इख्तिलाफ किया है और जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार की जानिब से इख्तिलाफी नोट लिखा गया है। जस्टिस आसिफ खोसा की जानिब से कहा गया है कि कतर रकम मुंतकिल होने की तहकीकात की जरूरत है। यह फैसला अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक है और यह फैसला जस्टिस गुलजार की जानिब से तहरीर किया गया है। जी बिल्कुल, जजेस ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। पानामा केस का तारीखी फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है और पानामा केस का फैसला 540 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले सुनने वाले सबका मशकूर हूं, ऐसा कहना था जस्टिस खोसा का। उन्होंने मजीद कहा कि यह फैसला 540 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसला 3-2 के तनासुब से आया था। अरबाब, इससे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि फैसला इंसाफ के उसूलों पे होगा, हमें कोई फिक्र नहीं है कि किस पर क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि चाहे 20 करोड़ अवाम को भी बुरा लगे, लेकिन हमारा फैसला इंसाफ पर ही मबनी होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच पानामा केस की समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा इस वक्त फैसला सुनाना शुरू कर चुके हैं, उन्होंने ही बताया कि 540 सफ़ात पर यह मुश्तमिल है और फैसला 540 सफ़ात पर जो मुश्तमिल है, फैसला 3-2 के तनासुब से आया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा इस वक्त फैसला सुनाना शुरू कर चुके हैं। कमरा अदालत भी खचाखच भरा हुआ है, बाहर भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के नजरें जो है वो इस फैसले पर लगी हुई थी और 2 बजे का वक्त दिया गया था और अब यह फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। इस फैसले के हवाले से आपको बताएं कि 540 सफ़ात पर यह फैसला मुश्तमिल है। जस्टिस खोसा का कहना था कि फैसला सुनने वाले सबका मशकूर हूं और फैसला 3-2 के तनासुब से आया है। अहम नुकात इस फैसले के आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। जस्टिस आसिफ खोसा का यह कहना है कि चेयरमैन नैब जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। फैसला जस्टिस गुलजार की जानिब से तहरीर किया गया है, जिसमें यह भी लिखा गया है कि चेयरमैन नैब अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। साथ ही साथ जस्टिस आसिफ खोसा की जानिब से यह भी कहा गया कि कोई भी अदालत के अंदर अपने ख्यालात का इजहार न करे और कतर रकम मुंतकिल होने की तहकीकात की जरूरत है। जस्टिस खोसा ने ही मजीद कहा कि यह फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक है। जस्टिस गुलजार की जानिब से यह फैसला तहरीर किया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस तमाम तर कार्रवाई की समाअत की थी, इस तमाम तर केस की समाअत की थी और उसके बाद अब यह फैसला सुनाया जा रहा है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के मुताबिक कतर रकम मुंतकिल होने की तहकीकात की जरूरत है और चेयरमैन नैब जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। कोई भी अदालत के अंदर अपने ख्यालात का इजहार ना करे। जस्टिस आसिफ खोसा ने फैसला सुनाते हुए तमाम तर बातें कही हैं। साथ ही सुनने वालों का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया है और उनका यह भी कहना है कि गल्फ स्टील और जद्दा स्टील मिल कैसे बनी, यह सवाल भी जस्टिस आसिफ खोसा की जानिब से किया गया। वजीर आजम के साहबजादे अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। ये वो तमाम अहम नुकात हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता फैसला सुनाने के दौरान सामने आ रहे हैं। फैसले में 3 सवालात उठाए गए हैं। जस्टिस आसिफ खोसा की जानिब से कहा गया है कि ये 3 सवालात इंतहाई अहम हैं। चेयरमैन नैब अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे, एक तो ये नुकता सामने आया है, जबकि जो दीगर नुकात सामने आए हैं उसके मुताबिक जिन स्टील मिल्स का जिक्र हुआ वो कैसे बनी, कैसे बनाई गई, इससे मुतालिक भी सवाल उठाया गया है और वजीर आजम के साहबजादों से मुतालिक भी सवालात उठाए गए हैं। कतर रकम मुंतकिल होने की तहकीकात की जरूरत है। जस्टिस आसिफ खोसा की जानिब से यह भी कहा गया। जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने इख्तिलाफी नोट लिखा और इसी वजह से 3-2 के तनासुब से फैसला सामने आ सका है। जजेस की राय तकसीम नजर आती है। फैसला 2-3 के तनासुब से लिखा गया है। जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने इख्तिलाफी नोट लिखा है। कतर रकम मुंतकिल होने की तहकीकात की जरूरत है, ऐसा कहना था जस्टिस आसिफ खोसा का। मजीद आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक है। फैसला जस्टिस गुलजार ने तहरीर किया। चेयरमैन नैब जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। फैसले के दौरान यह भी बताया गया है। जस्टिस आसिफ खोसा ने मजीद कहा कि फैसले में 3 सवालात उठाए गए हैं। गल्फ स्टील और जद्दा स्टील मिल कैसे बनी, वजीर आजम के साहबजादे अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं, ऐसा बताना है जस्टिस खोसा का। जस्टिस खोसा जो कि फैसला सुनाना शुरू कर चुके हैं। 540 सफ़ात पर मुश्तमिल यह फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक है। उन्होंने मजीद बताया कि फैसला जस्टिस गुलजार ने तहरीर किया है। चेयरमैन नैब जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। फैसले में 3 सवालात उठाए गए हैं। गल्फ स्टील और जद्दा स्टील मिल कैसे बनी, वजीर आजम
के साहबजादे अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं। फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। इसके अहम नुकात जो अब तक सामने आए हैं वो आपको बताएं। जजेस की राय तकसीम नजर आती है। फैसला 2-3 के तनासुब से आया है। जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने इख्तलाफी नोट लिखा है। कत्ल रकम मुंतकिल होने की तहकीकात की जरूरत है। जस्टिस आसिफ खोसा ने फैसला सुनाते हुए मजीद कहा कि यह फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक है। फैसला जस्टिस गुलजार ने तहरीर किया है। चेयरमैन नैब जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। 3 सवालात उठाए गए हैं। फैसला सुनाते हुए गल्फ स्टील और जद्दा स्टील मिल कैसे बनी, इसके अलावा वजीर आजम के साहबजादे अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं। कमरे अदालत के बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं। तमाम अहम रहनुमा और वो तमाम लोग जो अंदर मौजूद थे वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन एक बात देखी जा रही है कि जिस जमात का जो भी रहनुमा बाहर आ रहा है वो मुक्का लहराता हुआ, हाथ लहराता हुआ बाहर आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद तमाम ही जमातें ये मुकदमा, ये केस जीत गई हैं। चूंकि अभी आप देख सकते हैं दानियाल अजीज बाहर आए और उनकी जानिब से हाथ लहराया गया। जो कारकुनान उनके मुंतजिर थे उनको जवाब वो हाथ लहरा कर दे रहे थे और ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद ये फैसला उनके हक में आया है। निहाल हाशमी को भी आप देख सकते हैं, लोगों के दरमियान वो फंस चुके हैं और इस वक्त वजीर आजम के हक में वहां पर नारेबाजी हो रही है। जो फैसले की तफसीलात हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती ही रहेंगी, लेकिन इस वक्त जो तासुर सामने आ रहा है इन रहनुमाओं की जानिब से, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इनके हक में ये फैसला आया है। चूंकि इंतहाई खुश ये बाहर आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक को भी आप बाहर देख